श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद। आज है 20वां अध्याय। पिछले वाले अध्याय में यानी 19वें अध्याय में हमने भारतवर्ष के बारे में पढ़ा था और साथ में ही हमने किम पुरुष के बारे में भी भारतवर्ष का वर्णन पढ़ा था और किम पुरुष के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जम्बू द्वीप के अलावा के जो दूसरे 6 द्वीप हैं उनके बारे में, अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र में परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष यानी पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्मजिह्व हैं। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं आध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम हैं शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघपाल ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, नम्णा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजो तमो गुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य यानी अनुष्ठान योम्य धर्म और ऋत यानी प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगुने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शाल्मली यानी सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु हैं। उन्होंने इसके सुरोचन, सौम्यनस्य,
रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें उन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम हैं स्वरस, शतशंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्रश्रुति, तथा नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे 2 गुने परिमाण वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से यानी घी के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं चक्र, चतुर्श्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इसी प्रकार स्तुति करते हैं, अग्ने, आप पर ब्रह्म को साक्षात रवि पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला कौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश और लता निकुंज आदि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार विंदों की शरण ली। महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधुरूह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहिताण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्यंत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र है तथा नदियों के नाम हैं अभया, अमृतौधा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष
ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता यानी जल देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुवः और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इस प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेघातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में तदचित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, पुरुषरंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्त्रश्रोत, देवपाल और महानस है तथा नदियां अनधा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रस्तुति और निजधृति है। उस वर्ष के ऋतुव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार स्तुति करते हैं। जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन हैं, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इस तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे भी दुगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर यानी कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र है। वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्मसालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। जो साक्षात कर्म फल रूप है और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है
उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका नाम यह पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग यानी 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत ही है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व यानी श्री विग्रह को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न हैं, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित है। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वह इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलोक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अंड में बैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड भी हुआ है। ये हिरण्यमय यानी ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसीलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, अंतरिक्षलोक, भूलोक, स्वर्गलोक और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे भुवनकोश वर्णने समुद्र वर्ष सन्निवेश परिमाण लक्षणों विंशोऽध्यायः। अगले अध्याय में यानी 21वें अध्याय में हम पढ़ेंगे सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय।